Hi everyone and welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and today is a new day and a new part of chapter 7. तो आज हम लोग part 4 की बात करेंगे chapter 7 में. First 3 parts में we've talked about thinking and yesterday we talked a lot about intelligence की different theories, Indian context में intelligence क्या है एंड आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, आईक्यू कैसे मेजर करते हैं, डेविड वेचलर ने क्या किया था, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो if you have missed out any of these videos you can simply go to the playlist section. वहाँ पे सिसरेली सीरीज नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें से आप वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. तो आज की वीडियो है पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 7 एंड टुडे आल्सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद इंटेलिजेंस. बट टुडे इंटेलिजेंस में हम लोग टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि ये टेस्ट होता क्या है और टेस्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, नॉर्म्स, स्टैंडर्डाइजेशन, देन कल्चरली बायस्ड टेस्ट, कल्चरली फेयर टेस्ट, व्हाट आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम. सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये टेस्ट का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से साइकोलॉजिकल टेस्ट और टेस्ट इन जनरल. सो इज इट द सेम टेस्ट एज वी हैव इन आवर स्कूल्स और इन आवर कॉलेजेस, 100 मार्क्स का टीचर चेक करेगी, कुछ लर्न करके जाना पड़ेगा. सो नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट व्हाट द काइंड ऑफ टेस्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे. सो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, आई होप आप लोगों ने काफी क्वेश्चनर्स अब तक तो देख लिए होंगे. इफ यू आर इन योर बैचलर्स और इवन इफ यू आर इन योर 11th और 12th, यू मस्ट हैव सीन क्वेश्चनर्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, इजंट इट. सो जैसे आपका एक स्केल है जॉब सेटिस्फैक्शन स्केल, या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर करने का क्वेश्चनर, या फिर द बेक्स डिप्रेशन इन्वेंट्री. Okay, a lot of these questionnaires that we get filled from the people around us. तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम डेटा, अगर कुछ ऐसे टाइप का रिसर्च करें जिसमें हमें क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट करना है, सो वी सेंड आउट दीज क्वेश्चनर्स टू अ नंबर ऑफ पीपल, वी सीक फॉर देयर रिस्पॉन्सेज एंड दे फिल इन एंड देन वी स्कोर देयर रिस्पॉन्सेज. हम उसमें कोई मार्क्स नहीं दे रहे होते बिकॉज नो आंसर इज राइट और रॉन्ग, बट अकॉर्डिंग टू द स्कोरिंग सिस्टम दैट इज प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वी स्कोर द टेस्ट. तो कोई भी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं, एनी क्वेश्चन फॉर दैट मैटर, any questionnaire, any scale that we are measuring or we are using actually to measure any trait or to measure anything, any variable, चाहे वो happiness हो, social anxiety हो, depression measure करने के लिए हो, marital satisfaction measure करने के लिए हो, या फिर psychological well-being measure करने के लिए हो, there are n number of variables that are there. So जो भी हम questionnaire use कर रहे हैं आज की डेट में, how are these questionnaires actually प्रिपेयर्ड, उनका रिलायबिलिटी क्रिएट किया जाता है, उनका वैलिडिटी क्रिएट किया जाता है, उनके लिए नॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं, एंड अबव ऑल these questionnaires are actually standardized before they are accepted. So it is important कि हमें ये पता हो कि इनके behind the scenes BTS क्या है. Okay, so we'll talk about these BTS. वो BTS हमारे लिए है reliability, validity, norms, and after all of these things standardization. ठीक है, कि ये सारे जो processes हैं, these are very very important for any psychological test or any test to be constructed and used on the population for our research purposes. So beginning with the first thing कि reliability क्या होती है. So reliability is the tendency of a test to produce the same scores again and again each time it is given to the same individual. तो same individual या same group and same scores. So basically what do we do in reliability? आपके पास एक test है, suppose this is test A. Okay, this is a psychological test and test A. तो आप इस टेस्ट को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसका नाम ले लेते हैं, लेट्स से XYZ. ओके, लेट्स नॉट टेक एनी नेम, XYZ. ओके, सो दिस इज द पर्सन XYZ, और आप इस पर्सन को ऑन 27th, ओके, ऑन 27th से एनी डेट, ओके, 27 December. Okay, on 27 December you administer this psychological test A to this person XYZ. सो एक आपने टेस्ट एडमिनिस्टर कर दिया, फिर आपने उस टेस्ट को स्कोर किया, एक पर्टिकुलर स्कोर आया ऑफ दिस इंडिविजुअल, से स्कोर ABC. नाउ व्हाट यू विल डू आफ्टर सम टाइम हैज पास्ड,
यू विल अगेन गिव द टेस्ट. मे बी नेक्स्ट ईयर में आप जनवरी में फिर से ये टेस्ट एडमिनिस्टर करोगे. प्रॉबेबली यू कैन एडमिनिस्टर इट ऑन 10th जनवरी, ठीक है, या फिर लेटर देन दैट. सेम टेस्ट आप एडमिनिस्टर करोगे इसी सेम पर्सन XYZ पे फिर से, एंड देन यू विल सी कि अब क्या स्कोर आया. अगर वो स्कोर सेम आता है ABC जैसा पिछली बार आया था ऑन 27 दिसंबर, इफ द स्कोर इज सेम, देन वी कैन से कि हाँ भाई मेरा टेस्ट जो है वो रिलायबल है. ओके, दैट मीन्स मेरे टेस्ट में कोई एरर, कोई गड़बड़ नहीं है कि 27 दिसंबर को तो एक स्कोर आ रहा था और 10th जनवरी को कुछ दिन के गैप के बाद ही एक डिफरेंट स्कोर आ गया. अगर ऐसा हुआ होता देन आई वुड हैव सेड दैट माय टेस्ट इज नॉट रिलायबल. इस पे तो मैं रिलाई ही नहीं कर सकती, इस पे तो मैं यकीन ही नहीं कर सकती. है तो थोड़े से दिन के गैप के बाद ही एक अलग स्कोर दे रहा है, इवन व्हेन द सेम पर्सन इज answering the test or being administered the test. So now, but in this situation, because my scores are similar or same, then therefore my test would be reliable. So इसी चीज को हम कहते हैं reliability, कि कोई भी टेस्ट जो है वो सेम स्कोर प्रोड्यूस करे अगेन एंड अगेन, चाहे मैं इसे जितनी भी बार इस इंडिविजुअल XYZ को दूं, तो every time this test should give me same score every time I give it to that same individual or to that same group of people that I administered the test to. Okay, so ये basic concept है reliability का. If you want to dig deeper into the concept of reliability, कि reliability की क्योंकि different types भी होते हैं, like test, retest, reliability and everything. So if you want to understand about all of those things, then I have already created a video. ठीक है, ऑलरेडी रिलायबिलिटी पे, वैलिडिटी पे, नॉर्म्स पे इंडिविजुअल वीडियोस हैं, तो यू कैन गो ऑन एंड watch those videos. I'll try and put the links in the description box. If I am not able to put the links in description box, आप playlist section में जाके statistics की playlist में videos देख सकते हैं. Alright, statistics की या research की playlist में, right? So the basic concept of reliability, I hope it is clear. Now let's move on to validity. Validity क्या होता है भाई? It is the degree to which a test actually measures what it is supposed to measure. तो ये सालों पुरानी सी definition है जिसे validity के लिए use किया जाता है. But in simpler terms, validity of a test is कि suppose मुझे 11th class के बच्चों की science का exam लेना है. Within science also I want to take the exam of biology of 11th class students. ठीक है, और मैंने question paper create किया, question paper A. Okay, and I want to measure कि उनकी बायोलॉजी में जो सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट, उसमें कितनी नॉलेज है. बट इंस्टेड मेरा जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसमें क्वेश्चंस रिलेटेड है केमिस्ट्री से. ओके, आई हैव आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक अगर मैं H2 + O2 मिलाऊंगी तो क्या बनेगा, अगर मुझे NaCl को ब्रेक डाउन करना है तो कैसे ब्रेक डाउन होगा. सो आई एम आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू केमिस्ट्री ओवर हियर. That means मेरा जो टेस्ट मेजर करना चाहता था, what it was supposed to measure was biology, but it is not measuring biology. Instead it is measuring something else only. It is measuring chemistry. Or maybe my test has questions related to history, that when was the First World War, who were the people involved and everything. So my test is not measuring what it is supposed to measure. In that situation my test will not be valid. वो valid ही नहीं रहेगा क्योंकि वो तो वो measure ही नहीं कर रहा जो मैं measure करना चाह रही हूँ उसके through. But in fact suppose मैं उस test को create करती हूँ अब, and that test actually has biology related questions. ठीक है, 11th standard के level के biology related question मेरे test में है. That would mean that yes, my test is measuring what it was supposed to measure. जो उसे measure करना था biology वही measure करने की कोशिश कर रहा है मेरा test. Then it will be valid. Okay. So reliability and validity different कैसे है? रिलायबिलिटी तो ये था कि जो एक आपका टेस्ट है, जब आप अलग अलग टाइम पे उस टेस्ट को उसी सेम इंडिविजुअल XYZ को देते हो या सेम ग्रुप XYZ को देते हो, तो वो टेस्ट सेम स्कोर प्रोड्यूस करे एवरी टाइम. सो वेदर यू आर एडमिनिस्टरिंग दिस सेम टेस्ट A टुडे or after 14 days or after a month, the test should yield similar scores. If you are giving it to the same individual, then my test will be reliable. I can rely on it. वैलिडिटीज की जो भी मैं मेजर करना चाह रही हूँ अपने टेस्ट के थ्रू, मेरा टेस्ट वही चीज मेजर कर रहा है, वही सब्जेक्ट मेजर कर रहा है, देन इट विल बी वैलिड ऑल्सो. ठीक है, एंड फॉर एनी टेस्ट टू बी एक्चुअली यूज्ड ऑन द पॉपुलेशन, टू बी एक्चुअली बी कॉल्ड एज अ मेजर और अ टेस्ट, इट शुड बी रिलायबल ऑल्सो, इट शुड बी वैलिड ऑल्सो. दोनों चीजें होनी चाहिए.
एंड द थर्ड थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज द क्रिएशन ऑफ नॉर्म्स. अब नॉर्म्स क्या है भाई? अभी तक जो हम नॉर्म्स पढ़ते आ रहे थे दैट वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी, है ना, कि नॉर्म्स द अनसेड रूल्स ऑफ सोसाइटी जो मेजोरिटी ऑफ अदर पीपल आर फॉलोइंग इन एवरीथिंग. व्हाट अबाउट नॉर्म्स इन द टेस्टिंग सिचुएशन? नॉर्म एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है जिसके अगेंस्ट जो बाकी लोग टेस्ट ले रहे हैं उनको कंपेयर किया जाता है. तो यू नो समटाइम्स इन द एंग्जाइटी क्वेश्चनेयर जो आपके एंग्जाइटी लेवल्स मेजर कर रहा है या आपका हैप्पीनेस लेवल मेजर कर रहा है, लेट्स से हैप्पीनेस लेवल, ओके. सो अ क्वेश्चनेयर दैट इज मेजरिंग योर हैप्पीनेस लेवल, यू डू द स्कोरिंग एंड एवरीथिंग, और इसके नॉर्म्स क्रिएटेड होते हैं. दैट सपोज इफ द स्कोर्स आर बिटवीन 0 to 5, then that means the happiness level is low. And if the scores are between say 6 and 10, that means it is moderate. If the scores are between 11 and 15, that means it is high. So something like that. Okay, this is quite imaginary, but that is what norms are. कि आपने एक standard point create कर दिया है. अब जिस इन point से आप अपने जो examinees test ले रहे हैं उनके स्कोर्स को कंपेयर करोगे ये देखने के लिए दैट वेयर डू दे स्टैंड. डू दे हैव लो लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस, डू दे हैव मीडियम लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस, और मॉडरेट, यू नो, और डू दे हैव हाई लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस. सो दैट इज व्हाट नॉर्म्स आर. स्टैंडर्ड पॉइंट होता है जिसके अगेंस्ट आप अपने एग्जामिनीज का जो है स्कोर कंपेयर करते हो ये जानने के लिए दैट वेयर डू दोज एग्जामिनीज स्टैंड इन दैट लाइन. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू नॉर्म्स को भी डिटेल में पढ़ना है कि जैसे क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस नॉर्म्स क्या होते हैं वो सब पढ़ना है. तो देर आर इंडिविजुअल वीडियोज दैट आर देयर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिसरेली बुक ओवर हियर स्पेसिफिकली. तो हम उतना ही कंटेंट कवर करेंगे जिस हिसाब से सिसरेली बुक में है. ओके, वी विल स्टिक टू आवर टॉपिक्स, बट इफ यू वांट टू स्टडी दिस थिंग इन डिटेल देर आर ऑलरेडी वीडियोज दैट हैव बीन क्रिएटेड एंड दे आर हैविंग वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. सो यू प्लीज गो अहेड एंड वॉच देम. ठीक है, चलो. So these are three important things. We talked about reliability, we talked about validity, and we talked about norms. Now the fourth important thing that is again important in the process of test construction is known as standardization. Standardization क्या होता है भाई? It is the process of giving the test to a large group of people that are representing the population of interest. तो अगर मैंने एक हैप्पीनेस स्केल बनाया है, यानी कि एक ऐसा स्केल बनाया है जो हैप्पीनेस लेवल्स मेजर करता है, और ये स्पेसिफिकली मैंने बनाया है यंग अडल्ट पॉपुलेशन के लिए. ओके, सो मोस्टली द पीपल हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to say 26 और 27 और 25. सो मैंने इस पॉपुलेशन के लिए अपना हैप्पीनेस स्केल या हैप्पीनेस क्वेश्चनेयर बनाया है. ओके, एंड नाउ आई वांट टू स्टैंडर्डाइज इट. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने इसकी रिलायबिलिटी स्टैब्लिश कर ली, वैलिडिटी कर ली, नॉर्म्स भी बना लिए. नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इस टेस्ट को बहुत सारे लोगों पे एडमिनिस्टर करूंगी और वो सारे लोग यंग अडल्ट्स ही होंगे. ओके, बिकॉज माय पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट तो यंग अडल्ट्स ही. आफ्टर ऑल आई हैव क्रिएटेड दिस टेस्ट फॉर देम ओनली. सो आई विल एडमिनिस्टर माय टेस्ट ऑन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ताकि जो रिलायबिलिटी वैलिडिटी नॉर्म्स मैंने स्टैब्लिश किए थे वो और पक्के हो जाए एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट यस माय टेस्ट इज रेडी टू बी यूज्ड. एंड दैट प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन, कि मैं अपने टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रही हूँ बाय एडमिनिस्टरिंग इट टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, और वो पीपल मेरे population of interest को represent करते हैं. So if I would have created this scale specifically for the old age population, then my population of interest would be old age people, right? So that is the process of standardization. And the last thing that we will be talking about under this category of test construction today is these two types of test. तो टेस्ट दो तरीकों के हो सकते हैं. एक हो सकता है कल्चरली बायस्ड टेस्ट और एक हो सकता है कल्चरली फेयर टेस्ट. So by the name itself you must be understanding a lot about what do we mean over here. तो because जब भी कोई टेस्ट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो इंडिविजुअल टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहा है भाई वो किसी ना किसी कल्चर से तो बिलोंग करेगा, वेदर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर और कलेक्टिविस्टिक कल्चर, इजंट इट. और उसका जो कल्चर है उसके टेस्ट क्रिएशन के लैंग्वेज को, कि वो क्वेश्चंस जो अपने स्टेटमेंट्स जो अपने क्वेश्चनर में डाल रहा है उन स्टेटमेंट्स को कैसे फॉर्म कर रहा है, कैसे टाइप के आइटम्स डाले जा रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कल्चर. सो अगर एक टेस्ट जो पर्सन टेस्ट को डिजाइन कर रहा है, if the test designer's culture actually reflects in either the language of the test they have created or the content of the test that they have created, तो हम बोलेंगे कि भाई वो जो टेस्ट उसने बनाया है वो कल्चरली बायस्ड है. यानी कि उस कल्चर के, जो कल्चर से ये टेस्ट डिजाइनर बिलोंग करता है
उस कल्चर के जो लोग होंगे दे तो वुड बी एबल टू परफॉर्म ऑन दिस टेस्ट एंड देयर रिजल्ट्स वुड यील्ड अ करेक्ट रिजल्ट इन इंटरप्रिटेशन ऑल्सो. बट जो लोग उस कल्चर से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे दे विल नॉट बी एबल टू रिलेट विद द लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट ऑल्सो. दे विल नॉट बी एबल टू रिलेट विद व्हाट द कंटेंट हैज बीन आस्क्ड. कभी कभी होता है ना कुछ क्वेश्चन है जो वेस्टर्न सोसाइटीज में डिजाइन होते हैं. when we try to answer those statements or those questionnaires we feel very odd कि यार ऐसा भी कुछ होता है, ये कैसे टाइप का क्वेश्चन है. so that means that test is culturally biased. हम उन phenomenon से जो उस क्वेश्चन में asked हैं हम experienced ही नहीं है उस phenomenon से because we do not belong to that culture and hence this kind of a test cannot be generalized. ये सिर्फ उन्हीं लोगों पे यूज किया जा सकता है जो उस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं. so therefore that is culturally biased test. Another one is culturally fair test that is more preferred. तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं, जो स्टेटमेंट्स हम क्वेश्चनर्स में या अपने स्केल्स में रखते हैं, these questions do not create any लैंग्वेज बैरियर और कंटेंट बैरियर. तो जो लोग उस पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग नहीं भी कर रहे वो भी इस टेस्ट को दे सकते हैं. सो दे आर नॉट एट अ डिसएडवांटेज इवन इफ they are from a different culture than the majority of the people. so वो culturally fair test होगा कि भाई यहाँ पे हम fair रह रहे हैं, यहाँ पे हम किसी भी culture के bias को seep in नहीं करने दे रहे हैं. so these are the two types of tests that can be possible and one little homework that I want you guys to do if you want to. okay, it's completely your choice. no फोर्सफुल थिंग इज देयर यहाँ पे. इट्स योर चॉइस. ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो बट अगर कर लो तो मे बी क्या पता कभी आ जाए क्वेश्चन. so the homework is try and find out examples of culturally biased test and culturally fair test. कि वो क्या एग्जाम्पल्स हैं जो culturally fair test के होते हैं. ठीक है, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो culturally fair हैं और ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो culturally biased हैं. one hint is you can also find answers in your 12th NCRTs. ठीक है, so 12th class की जो psychology की NCRT book है you can find the answer over there also. but if you want to put in the effort you can. if you do not then please revise what we have talked about. ठीक है, तो आज हमने बात कर ली है रिलायबिलिटी की, वैलिडिटी की एंड नॉर्म्स की. ऑल ऑफ दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स have also been explained in 3 separate videos in detail with their types and everything. So you can also go on and study if you want to in detail. And we talked about standardization. We talked about the 2 types of test, culturally biased and culturally fair. ठीक है, so let's keep our video till here and I hope that you learned something new at least today. या फिर जो पुराने concepts थे वो clear और strengthen हुए हैं. अगर ऐसा है तो make sure you let me know in the comment section below and tell me how is this Israeli series going on for you. If you have any feedback do let me know about that as well. Like the video before leaving, share it with your friends and psychology mates and don't forget to subscribe the channel guys if you haven't yet. So we'll meet tomorrow with another part of this chapter जहाँ पे हम इंटेलिजेंस को ही कंटिन्यू कर रहे होंगे एंड वील सी इफ वी कैन कंप्लीट द इंटेलिजेंस पोर्शन टुमारो. टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड ट्राई एंड डू द होमवर्क्स. बाय एवरीबॉडी.